नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र भंडारी है और मैं देश के पत्रकारों के शीर्ष संगठन वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। दोस्तों, आज 14 सितंबर 2020 है। आज से हम लोग एक नए अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। हमारा जो यूनियन है एक नया अभियान शुरू कर रहा है। वो अभियान क्या है उसका थोड़ी देर में आपको मैं बताता हूँ। उससे पहले एक दो बातें मैं आपसे करना चाहता था। दोस्तों, ऐसा देखा गया कि विदेशों में कुछ भी जब नया होता है, कुछ भी नया होता है किसी भी फील्ड में, तो वो उसकी शुरुआत हमारे देश में 4 या 5 साल बाद होती है। इतना गैप होता ही है आमतौर पे। वहाँ अगर कोई चीज़ की शुरुआत 2015 में हो गई है तो हमारे यहाँ पर वो 2020 में, 2019 में इस तरह से शुरुआत होती है। ऐसा एक देखा गया है एक चीज़। दोस्तों, विदेशों में ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो न्यूज़पेपर है वो बिकते नहीं हैं। मैं अब एक नई चीज़ बता रहा हूँ आपको। ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो है न्यूज़पेपर बिकते नहीं हैं, सेल नहीं होते। हमारी कंट्री में तो न्यूज़पेपर सेल होते हैं 2 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये, 5 रुपये, पर ज़्यादातर कंट्रीज़ में न्यूज़पेपर सेल नहीं होते। अब आप उनकी जो कमाई है, उनकी जो इनकम है, वो कहाँ से होती है? वो होती है विज्ञापन से, ऐड के थ्रू चलते हैं। हमारे यहाँ भी अगर बड़े अखबार चाहें तो निःशुल्क बेच सकते हैं, लेकिन सरकार की कुछ पॉलिसी हैं। उस पॉलिसी में अगर अमेंडमेंट होता है तो यहाँ भी हो सकता है, और इसके अलावा कुछ नया भी हो सकता है। वो भी मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ। करीब 6 साल पहले विदेशों में ई पेपर की शुरुआत हुई, क्योंकि डिजिटल तो लगातार वहाँ पे पड़ा है खूब। आईटी का तो पूरे विदेशों में जो है, ज़्यादातर कंट्रीज़ में आईटी का जो है काफ़ी जो है विस्तार हुआ है। हमारे यहाँ भी है। पर जो ई न्यूज़पेपर है उसकी शुरुआत करीब 6 साल पहले जो है विदेशों में हुई। ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर वो अखबारें प्रिंट नहीं करते थे। अखबारें बिल्कुल तैयार होती हैं, जैसे हर पेज 15 पेज, 20 पेज, 25 पेज, 30 पेज वो तैयार होते हैं, लेकिन वो प्रिंट नहीं होते थे। वो बाकायदा ई न्यूज़पेपर बन जाते थे और लोग उनको जो है उसी पे देखते थे। और ई न्यूज़पेपर को विज्ञापन भी मिलता था, लोग उसका विज्ञापन भी देते थे। और ई न्यूज़पेपर जो चलाने वाले थे वो अपना खर्चा उससे निकाल लेते थे वो। तो हमारे यहाँ भी दोस्तों ई पेपर की शुरुआत करीब 2.5-3 साल पहले साउथ इंडिया में हुई। केरल में हुई, तमिल में हुई, आंध्रा में हुई, तेलंगाना में हुई। वहाँ पर शुरुआत वहाँ से हुई है ई पेपर की। उसके बाद यह नॉर्थ की तरफ आया। नॉर्थ की तरफ आया तो इसकी शुरुआत हो गई ई पेपर की। जगह जगह ई पेपर निकलने शुरू हुआ। जिनके प्रिंट भी होते थे वो भी ई पेपर निकालने लग गए, और सारे बड़े अखबार तो निकालते ही हैं ये ई पेपर। अब दोस्तों, मेरा इस मामले में ये कहना है कि प्रधानमंत्री 2014 में जो है मोदी जी जब बने तो उन्होंने आते एक डिजिटल इंडिया की बात की कि हमारा कंट्री जो है डिजिटल इंडिया होगा। उसका अच्छी शुरुआत भी हुई, काम भी हुआ उस पर, जगह जगह काम भी हुआ डिजिटल इंडिया का। सारा जो है डिजिटलाइज होने लग गया। पर मीडिया में जो उसकी एक बड़ी शुरुआत वो हुई है वो कोरोना काल में। ये जो कोरोना काल जो हुआ पिछले दिनों 5-6 महीने से जो चल रहा है, इसमें जो है क्योंकि लॉकडाउन हो गया, प्रिंटिंग प्रेस बंद हो गई, विज्ञापन बंद हो गए, अखबारें जो चलती थी उनके एम्प्लॉइज़ ने आना बंद कर दिया। जो लोग घरों से चलाते थे वो घरों से चलाना शुरू कर दिया। और प्रिंट तो हो नहीं सकता, प्रिंट कहाँ होगा, प्रेस ही बंद थी। तो लोगों ने क्या किया कि भाई ई पेपर निकालने शुरू कर दिए। तो पिछले 5 महीनों में ये कोरोना काल के दौरान हजारों ई पेपर निकले हैं दोस्तों, हजारों ई पेपर निकले हैं। जिन्हों की प्रिंट कराते थे उन्होंने ई पेपर निकालने शुरू कर दिए हैं। अब दोस्तों, हमारे जो कैंपेन है, मैं अपनी यूनियन की बात कर रहा हूँ, हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि पूरी कंट्री के अंदर जो ई पेपर्स चल रहे हैं उनको बाकायदा मान्यता दे। ई पेपर्स की अलग से रजिस्ट्रेशन हो। किसने प्रिंट निकालना है उसके आ नहीं है। ई पेपर जो निकालना चाहते हैं उनकी अलग से रजिस्ट्रेशन हो। ई पेपर वालों को मान्यता दे सरकार,
सरकारी विज्ञापन दें। ई पेपर के जो पत्रकार हैं उनको भी मान्यता मिले, एक्रेडिटेशन हो, राज्य सरकारी भी उनका एक्रेडिटेशन करें, उनको सारी सुविधाएं वो मिलें जो कि दूसरे अखबार के या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को मिलती हैं। दोस्तों, इसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो ब्लॉगर्स निकाल रहे हैं, ब्लॉगर्स जो हैं अपनी कंट्री में, उनकी भी संख्या लगातार बढ़ रही है। ब्लॉगर्स की भी एक नई चीज़ है, किसने अपनी बात कहनी हो तो ब्लॉग के थ्रू कह सकते हैं, और उस अभी हो क्या कि वो अपनी बात तो कहता ही है, वहाँ पर खबरें भी दे रहे हैं उस ब्लॉग पे। तो दोस्तों, दो चीज़ें जो हैं इस कोरोना काल में जो है काफ़ी उभर कर सामने आई हैं, ई पेपर्स एंड ब्लॉगर्स। हमारी यूनियन ऑफ डिमांड करती है सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि एक नई पॉलिसी लाई जाए, जो पॉलिसी तैयार भी हो रही है इन दिनों में, उसी में चेंजेस किए जाएँ। ई पेपर्स को भी मान्यता मिले, ब्लॉगर्स को भी मान्यता मिले। डिजिटल का तो खैर चल ही रहा है, इस समय जो प्रोसेस चल रहा है उसमें ये दो चीज़ें और जुड़ें, ई पेपर्स एंड ब्लॉगर्स, उन सबको मान्यता मिले और उनको जो सरकार हर तरह की सुविधाएं दे। दोस्तों, मेरा आज से हम लोग एक कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ई पेपर्स को और ब्लॉगर्स को मान्यता दे। हमारी यूनियन भी जो है ई पेपर्स जो निकाल रहे हैं और ब्लॉगर्स जो हैं, अच्छे ब्लॉगर्स और जो अच्छे ई पेपर्स निकाल रहे हैं, उनको सम्मानित भी करेगी, उनको बाकायदा सर्टिफिकेट देंगे हम लोग। आज से दोस्तों हम लोगों को एक ग्रुप भी शुरू किया इसको लेकर, ई पेपर और न्यूज़ पेपर्स का। जो लोग इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरा मोबाइल नंबर है, मुझे व्हाट्सएप करिए। नरेंद्र भंडारी मेरा नाम है और यूनियन का नाम है वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। तो यूनियन का ग्रुप है दोस्तों, हम लोग यूनियन के ग्रुप पे चलाते हैं ज़्यादातर। तो मेरा मोबाइल नंबर है 92122766, 92122766। आप इस पर व्हाट्सएप कीजिए। आप जो हमने जो ग्रुप बनाया है ई पेपर का और ब्लॉगर का जो ग्रुप बनाया है, आपको उसमें शामिल किया जाएगा। उसकी फिर आप जब इस ग्रुप में आप आ जाएंगे, फिर आपसे आपकी डिटेल्स हम लोग मंगवाएंगे। तो दोस्तों, आप इस कैंपेन को सफल बनाएं। धन्यवाद।